हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग सुरक्षा से संबंधित बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप लोग देखें कोलकाता में क्या हुआ था और कैसे जो मेडिकल अफ़सर थी उनका मतलब उनके साथ कैसा बिहेव किया और क्या किया गया था, सबको पता है। अब हम ज़्यादा उसके डीपली नहीं जाना चाहूँगा, मुझे खुद उस पर डिस्कस करने में अच्छा नहीं लगता है और मैंने किसी भी अपने वीडियो में उन सब चीज़ों का ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि इतना मुझे ग्लानि हुआ है उस चीज़ पे कि मैं खुद बोल नहीं पाया। और आज मुझे ऐसा हिम्मत हुआ कि आज मैं उस पे बोल रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जिसके बारे में दिल से कुछ निकलता नहीं कि हम क्या बोलें। वो घटना हुई थी, बहुत दर्दनाक घटना हुई थी, पूरे देश को उस घटना ने हिला दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि नर्सिंग अफ़सर में 80% फीमेल कैंडिडेट हैं और 20% मेल रहते हैं। काफ़ी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी होती है जब एक फीमेल ड्यूटी नाइट ड्यूटी कर रही होती हैं, डे ड्यूटी कर रही होती है, तो बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती है। सरकार का इससे पहले कोई उतना नहीं था, उतना देख-रेख नहीं था, चाहे कहीं की भी सरकार हो। लेकिन अभी जो ये कोलकाता में हुआ है, उससे हर एक गवर्नमेंट एक्शन में आ गई है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक एक्शन लिया है, जैसा कि न्यूज़पेपर में आप लोग देखा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चाहे हम इंडियन हैं, हम सबसे ज़्यादा भरोसा किसके ऊपर करते हैं? हम लोग सबसे ज़्यादा भरोसा दो ही डिपार्टमेंट पे करते हैं। एक इंडियन आर्मी के ऊपर हम करते हैं और एक हम अपने मेडिकल के ऊपर भरोसा करते हैं। चाहे सिविलियंस हों, चाहे मेडिकल अफ़सर, चाहे नर्सिंग अफ़सर हों। देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था, आपको याद होगा 2019, 20, 21 आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि हमारे जो मेडिकल अफ़सर थे, हमारे जो नर्सिंग अफ़सर थे, उन्होंने कितनी मेहनत की। 24-24 घंटा, 48-48 घंटा तक कंटिन्यू ड्यूटी देते थे। वो भी उस हालात में देते थे कि जिस हालात को हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी गर्मी में वो लोग कैसे ड्रेस पहन के रहते थे और कितना मेहनत किए। उन्होंने उनका बहुत योगदान रहा उस समय जब उन्होंने देश को सर्व किया, देश को बचाया उन्होंने। आप यकीन मानो, यदि हमारे मेडिकल अफ़सर और नर्सिंग अफ़सर नहीं होते, मेडिकल स्टाफ नहीं होते, तो शायद जितने लोगों को बचाया गया था उतने लोग नहीं बचे होते। बहुत ऐसी मौत हो जाती, बहुत ऐसे लोगों का डेथ हो जाता जिनको बचा लिया गया था, वो नहीं बच पाते। बहुत कोशिश किया गया डॉक्टरों के द्वारा, बहुत कोशिश किया गया था नर्सिंग अफ़सरों के द्वारा। उन्होंने बहुत मेहनत किया था। उन्होंने कहीं-कहीं के तो वीडियो ऐसे भी आए थे जिन्होंने एक-एक वीक तक अपने घर नहीं गए, हॉस्पिटल में ही अपने ड्यूटी किए। इसके बाद घर जाने के बाद उनका खुद का एक कमरा होता था, ना बच्चों से मिलते थे, ना अपने परिवार के किसी व्यक्ति से मिलते थे। आप सोचिए कि मेडिकल अफ़सर और नर्सिंग अफ़सर और मेडिकल स्टाफ ने कितनी ज़िम्मेदारी से उस ड्यूटी को निभाया था। कितनी वीडियो आई थी, सभी लोग देखे। पूरा देश उस समय मेडिकल अफ़सर और नर्सिंग अफ़सर की तारीफ़ें कर रहा था, पूरा देश उनकी तारीफ़ें कर रहा था। आज भी लोग उस पल को याद करते हैं, तो मार्मिक होते हैं और एक गमगीन हो जाते हैं। सोचते हैं तो कि जब कोरोना काल चल रहा था तो इन मेडिकल अफ़सरों ने और नर्सिंग अफ़सरों ने कितनी हेल्प की और कितना योगदान रहा देश को बचाने के लिए। को बचाने के लिए जब बात ज़िंदगी की और मौत की होती है, उस समय हमारे मेडिकल और नर्सिंग अफ़सरों ने बहुत मेहनत किए थे। तो 2 ही चीज़ों को भरोसा किया जाता है, जैसा कि हमारे भारत के अंदर बोला जाता है कि एक इंडियन आर्मी हो, चाहे एक मेडिकल अफ़सर या नर्सिंग अफ़सर हो, इनके ऊपर ही भरोसा हमारे देश के लोग करते हैं, सिविलियंस करते हैं। उन्हीं दोनों लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। तो आप लोगों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी रिटायर्ड सेना के जवानों को दे दी गई है। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देख लिया होगा, ये कटिंग वायरल हो रही है, वो सही है। इसके पहले करीब आप मान चलिए 20 दिन पहले जब ये घटना हुई थी कलकत्ता में, इसके करीब 4 से 5 दिन के अंदर एक लेटर सर्कुलेट कर दिया गया था, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कि जितने भी सेना के रिटायर्ड हैं, उनको ये सौंपी जाए ज़िम्मेदारी कि नर्सिंग अफ़सर और मेडिकल अफ़सर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सेना के रिटायर्ड को सौंप दी जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हमारे देश के लोग उनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। सरकार चाहती तो नए विभाग नए मतलब सुरक्षा के जो विभाग हैं, जैसे पुलिस विभाग हो गया, चाहे अदर भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होंगे, उनकी भर्ती कर सकती थी। उसके लिए कुछ जितना पेमेंट सेना के रिटायर्ड सैनिकों को दे रही है, उतना उनको भी देकर रख सकती थी। लेकिन उन्होंने भरोसा सेना के ऊपर ही जताया है कि ये लोग यदि रहेंगे तो इनकी सुरक्षा की जा सकती है, अच्छा तरह से इनकी सुरक्षा की जाएगी। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे रिटायर्ड सेना के जवानों को रख दिया गया है।
और वहाँ अपनी ड्यूटी वो सही से कर रहे हैं। और मैंने खुद देखा था, मैं अपने लीव पे था तो मैं गया था और हॉस्पिटल में भी गया था, वहाँ भी मैंने देखा। मैंने जो सेना के रिटायर्ड कर्मचारी, मैंने उनसे बात भी किया था और उनकी कैसी पोस्टिंग हुई उसके लिए भी मैंने डिस्कस किया था उनसे। करीब 20 दिन पहले ही मैंने उनसे डिस्कस कर लिया था, बट जब आज न्यूज़पेपर में आया तो मैं इसका ज़िक्र कर रहा हूँ। अ, इसकी तैनाती देखिए स्टेशन हेडक्वार्टर से की जा रही है और जो सेना के कर्मचारी हैं स्टेशन हेडक्वार्टर से की जा रही है। इसके बाद जो जिला सैनिक कार्यालय है वहाँ से तैनाती इनकी की जा रही है। ये लोगों को लेटर जारी कर दिया गया है कि जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उनके पास डिटेल होता है, जो सेना जो सैनिक बोर्ड होता है जिला में, वहाँ पे उनका डिटेल रहता है कि कितने लोग कब से रिटायर्ड हैं। उनको लेटर जारी करके उनको बुलाकर उनकी ज्वाइनिंग कर दी गई है, हॉस्पिटलों में की जा रही है। अभी तक वो सरकारी अस्पतालों में की गई थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उप जिला अस्पताल हो गया और इसके बाद कंबाइंड जिला अस्पताल हो गया, सीएससी पीएससी हो गया, वहाँ पर भी वैकेंसी दी गई है और काफ़ी मात्रा में दी गई है वैकेंसी। 10 से 15 जवानों की वहाँ पे तैनाती की गई है। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो मेडिकल कॉलेज हैं जैसे कि जम्मू आरएमएल हो गया, पीजीआई वगैरह के, वहाँ पर भी इनकी तैनाती कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल अब सुरक्षा से संबंधित जो आप लोगों के अंदर एक डर था, एक भय था, वो आप बिल्कुल ख़त्म करें। आप 2 ऐसे डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरे देश का उम्मीदें होती है और भरोसा होता है। एक भरोसेमंद सैनिक जो होते हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा कि चाहे 1971 हो गया, 1965 हो गया, चाहे 1999 की जो लड़ाइयाँ हो गई, उसमें जो सैनिकों ने जितना कुछ अपने को सर्व किया, जिन्होंने जिसके ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो फॉरेन कंट्रियों में जो चल रहा है, फॉरेन कंट्रियों में जो युद्ध चल रहे हैं, उनमें उनका कितना रोल है। तो उसी प्रकार यदि हमारे जवान नहीं होते बॉर्डर एरिया में, तो शायद हमारे हालात भी वही होते। यही सब देखते हुए यही सब देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम भरोसा सैनिकों के ऊपर कर सकते हैं, जो रिटायर्ड सैनिक है उनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने इनकी पोस्टिंग कर दी है, इनकी ज्वाइनिंग कर दी है और वो लोग आकर आपकी सुरक्षा करना शुरू कर दिए हैं। तो आप बिल्कुल सिक्योर हो चुके हैं आप। और उन्होंने जो पेपर में और जो लेटर जारी किया है, उन्होंने उसमें बताया कि उनकी ड्यूटी नाइट को भी होगी और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब जाती हैं नर्सिंग अफ़सर, तो उनके साथ वो जाएँगे। जो जो ड्यूटी में रहेंगे, जो सेना के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो ड्यूटी में रहेंगे, वो उनकी मदद करेंगे। उनके साथ एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाएँगे, उनके साथ ही रहेंगे। ख़ास तौर से नाइट में जब नर्सिंग अफ़सर मूवमेंट करेंगी एक डिपार्ट से दूसरे डिपार्ट की तरफ, तो वहाँ पे उनका साथ होगा। वो साथ में ही उनके साथ मूवमेंट करेंगे। तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। आप भरोसा रखें और तालमेल करके रखें, उनसे तालमेल भी आप अपना अच्छा से रखें, उनसे बातचीत करते रहें। यदि आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि आपको सिक्योरिटी से संबंधित कुछ इश्यू होने वाला है, तो आप उनको पहले इन्फॉर्म कर दें। या अपने डिपार्टमेंट से ऐसा लग रहा है आपको कि मुझसे उस व्यक्ति से खतरा हो सकता है, तो आप जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में जवान हमारे हैं, आप उनसे एक बार ज़रूर डिस्कस कर लें, उनको इन्फो कर दें कि ये ऐसा व्यक्ति है या ये ऐसा कर्मचारी है जिससे मुझे डर लगता है, मुझे कार्य करने में असुविधा हो रही है, आप उसकी सूचना उनको दे दें। अब उनका काम है उसको सँभालना और वो अच्छी तरह वो सँभालेंगे। उनको सब ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वो लोग करीब 10 से 20 साल तक अपना ड्यूटी करके आए हुए हैं, उनको सब पता है। सब आइडिया है उनको कि कैसे किसको सुधारना है, कैसे किसको कैसा किस व्यक्ति का कैसे इलाज करना है, वो अपने आप कर देंगे। इसके बाद जो पेशेंट मरीज़ के साथ जो उनके रिलेशन के या उनके घर के लोग आते हैं, उनके लिए भी कुछ प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। वो आपको नोटिस आपके यहाँ पहुँच जाएगी, वो चिपका दी जाएगी हर एक जगह कि उनको कितना डिस्टेंस बना के रखना है, उनको कहाँ पे रहना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है और कब जाना है, कितने टाइम तक रहना है और कब वहाँ से बाहर जाना है। जो पहले होता था कि हॉस्पिटल में कि जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का कोई डेथ वगैरह हो जाता था, तो उनके घर वाले या गाँव वाले या रिलेशन वाले आकर दंगा फ़साद या हल्ला वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें बंद कर दी जाएँगी। ऐसा अब कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वो उनको सँभाल लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित हैं यदि आप उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी कर रहे हैं। यदि आप अदर स्टेट के भी हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आप आकर अपना ड्यूटी करें। कोई इश्यू होगा आप उनको इन्फॉर्म करें, कोई भी समस्या हो उनको इन्फॉर्म करें, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप सिक्योर रहेंगे। और कोशिश करें कि अपना सेफ्टी का खुद भी ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।